मित्रों नमस्कार। मैं आपके लिए एक नई सीरीज बना रहा हूँ, विशेषकर नए विद्यार्थियों के लिए जो सनातन संस्कृति के बहुत सारी कहानियाँ हैं उनसे लोग परिचित भी नहीं हैं। और कई लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि कौरवों के 100 भाई कैसे हो गए, 5 पांडव रहे, और शकुनी के 100 भाई कैसे थे। मतलब इस तरीके की कई अंतर्द्वंद लोगों के फंसे होते हैं और समझ में नहीं आता है कि ऐसे लोग चिरंजीवी हैं, हनुमान जी की क्या कथा है। और बहुत सारे जो हमारे पुराणों में भी हैं, कई सारी कथाएं भी हैं, उनमें क्या छिपा हुआ है, क्या रहस्य छिपा हुआ है। गणेश जी हैं, गणेश जी के सिर ऐसे ही क्यों हैं, महिलाएं चूड़ियाँ क्यों पहनती हैं, या महिलाओं के वस्त्र पुरुषों से अलग क्यों हैं, पुरुषों के उनसे अलग क्यों हैं। इस तरीके की तमाम बातें हैं जिनका कि भारतीय सनातन संस्कृति में एक गूढ़ रहस्य है, और उसके माध्यम से ही ये संस्कृति फलती फूलती रही है, और उस संस्कृति को अपनाकर ही व्यक्ति अपने आप को मजबूत करता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको आप भी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में डालकर कमेंट्स हमें अवश्य करें, ताकि हम आगे आपको वैसी वीडियो बना सकें। पर हर रविवार को तो मैं आपको ये वीडियो बनाकर दूंगा, जो मुझे अच्छा लगता जाएगा मैं उसकी आपसे बात करूंगा। तो ये वीडियो बच्चों के लिए भी आप अवश्य दिखाएं, क्योंकि इसमें बात बड़ों की नहीं बच्चों की अधिक होगी, जो सनातन संस्कृति के मूल पहलुओं से वे परिचित हो सकें। तो आज सबसे पहले एपिसोड में मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो अष्ट चिरंजीवी हैं, इस अष्ट चिरंजीवी का कलयुग के बाद सबका अंत होने वाला है और सब अपने अपने स्वरूप को लौट जाएंगे। तो आज मैं इस कहानी के माध्यम से आपको यही बताऊंगा कि इन अष्ट चिरंजीवियों के क्या काम हैं और ये कैसे अपने मूल स्वरूप में लौटेंगे। तो सबसे पहले हम कहानी शुरू करते हैं, और ये जो श्लोक है जो अष्ट चिरंजीवियों का है, इस श्लोक का स्मरण करने से, प्रतिदिन इसका पाठ करने से व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है। इसलिए जन्मदिन के दिन इस श्लोक को अवश्य ही पढ़ा और सुना जाए तो बहुत अच्छा होता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृपः परुश्चारामेवश्य सप्तैते चिरंजीविनः सप्तैतान् स्मरण नित्यं मार्कंडेयं तथाष्टमं जीवेदवसन्तं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जितः है। तो आपने देखा ये सप्त जो चिरंजीवी हैं, वैसे अष्ट चिरंजीवी हैं, जिसमें अश्वत्थामा हैं, कृपाचार्य हैं, राजा बलि हैं, वेदव्यास हैं, विभीषण हैं, हनुमान जी हैं, परशुराम जी हैं और मार्कंडेय ऋषि जी हैं। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में बताऊंगा, और इनकी विस्तृत चर्चा फिर जो मैंने कहा आपसे कहानी में आगे बताता रहूँगा, उसमें फिर इनकी विस्तृत में चर्चा करूँगा कि ये क्या कर रहे हैं अभी और इनका समापन कैसे होगा और कैसे प्रकृति में विलीन होंगे। तो सबसे पहले हम अश्वत्थामा की चर्चा करते हैं, क्योंकि हर बच्चा अश्वत्थामा के बारे में तो जानता है। महाभारत एक इतना अच्छा सीरियल जो बनाया गया, उसमें निश्चित रूप से धन्यवाद के सभी पात्र और सभी लोग भागी हैं कि इस सीरियल को बनाया गया, और उसके माध्यम से अश्वत्थामा के बारे में लोग अधिक जानते हैं। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे, और गुरु रूप में अब वापस वो कलयुग में प्राप्त होंगे। साथ ही अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य जी को परशुराम भगवान जी से उनको शिक्षा दीक्षा उनको मिली थी, और उसके बाद से फिर इनका जो चक्र चला वो आपको पता है। अश्वत्थामा कौरव पांडवों के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे, और पांडवों के 5 पुत्रों की, सोते हुए पुत्रों की हत्या एक उन्होंने की, और दूसरा अपराध उन्होंने किया था ब्रह्मास्त्र को चलाने का, जिसके कारण पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती। भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्रह्मास्त्र को अपने सुदर्शन पर अभी धारण किया हुआ है, और सृष्टि को नष्ट होने से उन्होंने बचाया हुआ है। और उसके बाद ही भगवान ने बहुत जल्दी इस युद्ध को समाप्त भी कर दिया। युद्ध का कुछ अंश शेष बचा था, जो अब आपको तृतीय विश्व युद्ध के रूप में दिखाई देगा। वैसे प्रकृति की दृष्टि से यह चतुर्थ विश्व युद्ध है, तो इसमें आपको दिखाई देगा। और जो ब्रह्मास्त्र उन्होंने अपने सुदर्शन पर रखा हुआ है, वो अब इन परमाणु अस्त्रों के रूप में खंडित होकर कई जगह पर गिरकर विनाश करेगा। तो उसकी खंड खंड कर दी ताकि पृथ्वी इसमें नष्ट ना हो। और अश्वत्थामा के मस्तिष्क पर एक मणि थी, उस मणि को उन्होंने निकाल लिया,
उसके कारण वह भटकता फिर रहा है। और एक पात्र अश्वत्थामा ऐसा है जो भगवान के श्राप से चिरंजीवी है और चिरंजीवी होकर घूमता फिर रहा है। यहाँ मैं एक छोटी सी बात स्पष्ट और कर दूँ, यहाँ 3 चीज़ें होती हैं। एक व्यक्ति को अमरता की प्राप्ति होती है, एक व्यक्ति को चिरंजीवी की प्राप्ति होती है, एक व्यक्ति दीर्घायु होता है। तो दीर्घायु तो जिस युग में भी उसकी उम्र उतनी अधिक होती है तो वो दीर्घायु कहा जाता है। अमर उसको कहा जाता है जो अमृत का पान कर लेता है, जिस देवताओं ने किया, और उनकी मृत्यु कभी भी नष्ट नहीं होते हैं जब तक भगवान विष्णु ना चाहें, तो वो अमरता को प्राप्त होते हैं। एक चिरंजीवी हैं जो पर्टिकुलर समय तक के लिए उनको आशीर्वाद प्रदान किया जाता है, उस समय तक रहते हैं और उसके बाद वो वापस मूल स्वरूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो अश्वत्थामा है, ये अश्वत्थामा अब वापस लगातार भटकते रहेंगे और भटकते हुए सत्य, दया, धर्म, शिक्षा, प्रेम, इन सबको फैलाते हुए, इन सबको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये कल्कि अवतार की विशेषता भी है। यहाँ पर सत्य, शांति, दया, प्रेम, क्षमा, ये 5 स्वरूप से पैदा होंगे और 5 स्वरूपों को अश्वत्थामा पूर्ण रूप से धारण कर लेगा। तो भगवान की शरण में आएगा और कल्कि भगवान इसको अपने श्राप से मुक्त करेंगे। मुक्त करने के बाद ये भगवान कल्कि की तरफ से युद्ध लड़ेंगे और युद्ध लड़ने के बाद फिर ये सप्तऋषियों में ये शामिल होंगे और इनका अंत होगा कलयुग के अंत में। तो कलयुग के अंत में इन 7 चिरंजीवियों का अंत होने वाला है। अब मैं दूसरी बात करूंगा कृपाचार्य जी की। कृपाचार्य जो हैं ये सत्व प्रकृति के हैं। सत्व वेदव्यास और कृपाचार्य 2 आचार्य ऐसे हैं जो सत्वगुणी हैं और इनकी एक विशेषता कृपाचार्य जी की बहुत बड़ी है कि इनके अंदर सत्व का स्वरूप भी है, साथ ही बहुत बड़े योद्धा भी हैं, कोई इनको परास्त नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि ये सब कुछ सही होते हुए भी सब कुछ सही जानकर इस युद्ध से, जो कौरव पांडव युद्ध था, उससे उन्होंने भाग अलग लिया और अपनी सृष्टि को नए सिरे से बनाने में ये लग गए हैं। और जो भी इनके अंदर गुण हैं वो समस्त गुण ये भगवान कल्कि को प्रदान करेंगे और यह भी सप्त ऋषियों में वापस अपना स्थान को ग्रहण करेंगे। तो इनका भी कलयुग में एक अंतिम समय ही चल रहा है जो बहुत जल्दी हो सकता है। एक है राजा बलि। राजा बलि ये तमस के देवता हैं, राक्षसी भाव इनका अंदर का है। विभीषण और राजा बलि ये 2 तमस के देवता हैं। तो यहाँ पर हम राजा बलि की बात करें तो राजा बलि की कथा आती है, उसका वर्णन तो फिर मैं आपसे कभी करूँगा। उस कथा में भगवान वामन का अवतार हुआ था। भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि भी मांगी और राजा बलि ने उनको भूमि भी दान की। और तीसरे पग में जब भूमि नहीं बची, समस्त ब्रह्मांड लोग नाप लिया गया, तब राजा बलि ने अपना मस्तिष्क भगवान के सिर के पैर के नीचे रखा और भगवान के चरण राजा बलि के मस्तिष्क पर आए और उससे भी वह चिरंजीवी बना। आशीर्वाद भगवान ने उसको दिया, चिरंजीवी रहें, लंबे समय तक आप शासन करते रहें और पाताल लोक का उन्हें देवता बना दिया। एक दिन के लिए पृथ्वी पर आने का उनको अवसर प्राप्त होता है और साउथ इंडियन लोग उसको ओणम के रूप में इसको मनाते हैं। उस दिन राजा बलि की वहाँ पर पूजन की जाती है। तो अब राजा बलि का भी अंतिम समय आ रहा है। तो राजा बलि और विभीषण ये 2 वापस जो तमस के देवता हैं और सत्व के भी ये लोग जानकार हैं, तो उस तमस को ना फैलाएं, सत्व से आगे बढ़ते रहें, उसके लिए ये शिक्षा राक्षसों को प्रदान करेंगे और जो राक्षसी भाव वाले लोग हैं इन दोनों को प्रदान करेंगे। और उसके बाद इनको भी इस कल्कि अवतार के समय में भगवान कल्कि मोक्ष प्रदान करेंगे और अपने इनको जो भी स्थिति है उससे मुक्त करेंगे। अगला आता भगवान वेदव्यास जी का नंबर। वेदव्यास अपने आप में, जैसे अपन ने यहाँ पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है, तो गुरु पूर्णिमा हम भगवान वेदव्यास के लिए मनाते हैं। लोगों का कई बार कहना बड़ा विचित्र हो जाता है कि द्रोणाचार्य भी यहाँ के गुरु थे, उन्होंने अपने शिष्य से अंगूठा मांग लिया था, तो वो उनको हम गुरु रूप में नहीं मानते हैं। गुरु रूप में हम मानते हैं वेदव्यास जी को, जिन्होंने महाभारत की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, वेदांत की इन्होंने रचना की, श्रीमद् भागवत की उन्होंने रचना की
और उस तरह से इनका आगमन ही त्रेता युग के अंतिम चरण में हुआ है, क्योंकि वेदव्यास जी के जो पिता थे उनके अनुसार पराशर जो ऋषि हैं उनके ये संतान हैं। और निश्चित रूप से इनके जो कार्यकाल रहे हैं वो कार्यकाल भी भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय संस्कृति को पहचानने के लिए और राजा मनु द्वारा जो संविधान बनाया गया था उस संविधान को समझाने के लिए, सूक्ष्म करने के लिए, सही करने के लिए इनका अवतार हुआ है। और इन्होंने पूरी सृष्टि की बहुत अच्छे से सेवा की है। जब भगवान कल्कि आएंगे तो उन्हें ये समस्त शिक्षाओं को प्रदान करेंगे और समस्त शिक्षाएं लेने के बाद भगवान कल्कि इन्हें सप्त ऋषि जो हमारे हैं उनमें वापस इनको स्थान प्रदान करेंगे। तो यह भी कलयुग के अंत में समाप्त हो जाएंगे। अब इनके काम भी आगे नहीं रहेगा, फिर नए रूप से फिर पैदा होंगे। एक आता विभीषण का, तो विभीषण भी अभी जिंदा हैं। विभीषण जब कौरव पांडव का युद्ध चल रहा था उस युद्ध में विभीषण की भी एंट्री हुई थी। विभीषण आए, जब देखा कि भगवान वहाँ से युद्ध लड़ रहे हैं तो उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए वापस चले गए और अपने स्थान पर वह वहाँ पर निवास करते हैं। और जब भगवान आएंगे तब उनको तमस की शिक्षा जो प्रदान करेंगे विभीषण करेंगे। विभीषण के अंदर तमस में पैदा हुए थे, रजस को उन्होंने बढ़ाया और सत्व की उन्होंने शिक्षा ली। तो सत्व की शिक्षा लेने के बाद रावण अकेला ब्रह्मा जी की तपस्या करता तो उसको सफलता नहीं मिलती। तो उसने विभीषण को साथ लेकर, कुंभकर्ण, विभीषण और रावण ने तीनों ने एक साथ तपस्या की। तो विभीषण के प्रताप से, विभीषण की पूजन के फल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने इन्हें अजर अमर का आशीर्वाद प्रदान किया और रावण को अमृत पान कराया, जिसको भगवान ने सोख कर उसकी अमरता को नष्ट किया। तो विभीषण ने जो भगवान की वहाँ पर सेवा की है उसमें विभीषण आएंगे, भगवान की वह सेवा करेंगे और समस्त चीज़ों को भगवान को सौंप कर वो अपने धाम को फिर प्रस्थान करेंगे। तो उनका भी ये अंतिम समय है इस कलयुग के समय में। अगला आता है हनुमान जी का। हनुमान जी के बारे में तो आप सबको पूरी कथाएं पता होगी कि हनुमान जी को माता सीता जी ने आशीर्वाद अशोक वाटिका में प्रदान किया था अजर और अमर रहने के लिए। उन्होंने चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया है और भगवान की सेवा करते रहें। फिर भगवान श्री राम ने भी उनको आशीर्वाद प्रदान किया है कि जब हनुमान जी ने कहा था जहाँ जहाँ राम का नाम होगा वहाँ मैं पहुँच जाऊँ, इसके लिए मुझे इतने सारे स्वरूप बनाने के लिए आज्ञा प्रदान करें और शक्ति प्रदान करें। तो भगवान ने उन्हें वह शक्ति प्रदान की कि जहाँ राम का नाम होगा वहाँ भगवान हनुमान उनके साथ में होंगे। हनुमान जी का इन सप्तऋषियों में बहुत बड़ा चरित्र है कि ये तमस के देवता भी हैं, रजस के देवता भी हैं और सत्व के देवता भी हैं। तमस के देवता वह तब हैं जब सुग्रीव की यहाँ पर वो नौकरी करते थे, तब उनका स्वरूप तमस था। इसलिए महिलाओं को हनुमान जी के पूजन करने के लिए भी मना किया जाता है, क्योंकि उनकी साधनाएं बड़ी हैं और महिलाएं उन साधनाओं को करेंगी तो उनके वैवाहिक जीवन में डिस्प्यूट्स होंगे और उनको परेशानी आएगी, उग्रता उनमें बनी रहेगी और काफ़ी सारी परेशानियों का उल्लेख उसमें किया है। तो तमस के देवता वहाँ हैं। रजस के देवता भगवान हनुमान जी जब बनते हैं तब वह बनते हैं जब भगवान राम के साथ कोई युद्ध लड़ते हैं, एक सेना कमान को वो संभालते हैं और युद्ध लड़के पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पर उनका रजस स्वरूप सामने आता है। और सत्व स्वरूप तब आता है जब भगवान राम लंका से युद्ध जीतकर विजय प्राप्त कर भगवान राम उन्हें अपनी शरण प्रदान करते हैं और 2 चरणों को प्रदान करते हैं। तो 2 पद जब उन्हें प्रदान हुए तब उनका स्वरूप सत्व स्वरूप है। तो तीनों स्वरूप से त्रिगुणात्मक जो स्वरूप है भगवान शंकर का जो स्वरूप है वो वही स्वरूप है, त्रिगुणात्मक सृष्टि है और उससे वह रहते हैं। और इस समय में जब भगवान कल्कि का अवतार होगा तब भगवान कल्कि उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे और अपने भाव भी वहाँ पर प्रकट करेंगे कि उनके नहीं रहते हुए भगवान हनुमान जी ने सृष्टि को किस तरह से संभाल कर रखा, उसके लिए भी धन्यवाद का भाव वहाँ प्रकट करेंगे। और हनुमान जी वापस भगवान शिव के स्वरूप में लिप्त हो जाएंगे। तो कलयुग के बाद फिर हनुमान जी की साधना नहीं होगी, नए स्वरूप से भगवान शंकर इसमें जन्म लेंगे। तो कलयुग में उनका भी अंत समय भगवान कल्कि के सामने होने वाला है। अगले आते हैं भगवान परशुराम जी। भगवान परशुराम को विष्णु भगवान का ही अवतार माना जाता है और यह इंतजार कर रहे हैं भगवान कल्कि के आने का।
भगवान परशुराम अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्रों के एक देवता हैं जिनको चलाने का उनका पूरा एक अनुभव है। वही भगवान कल्कि को आएंगे और शिक्षा प्रदान करेंगे। अस्त्र शस्त्रों से कैसे राक्षसों को पहचाना जाए, राक्षसों पर कैसे चलाया जाए, विधर्मियों पर ये कैसे चलाया जाए, स्वधर्मियों को कैसे बनाया जाए, सनातनियों को कैसे बचाया जाए, ये समस्त शिक्षाएं वो प्रदान करेंगे। लोग भयभीत है ना कि भगवान कैसे पहचानेंगे कौन विधर्मी है कौन क्या है, तो वो सब पहचानते हैं। दिव्यास्त्र जो होते हैं यही काम करते हैं। दिव्यास्त्र एक पर्टिकुलर आदेश होता है, सबसे पहले तो मांसाहारियों पर चला देंगे, तो आदि समस्या का निराकरण तो मांसाहारियों को निपटते ही हो जाएगा। बाकी धीमे धीमे जो एक एक चीज़ें आती हैं, एक एक प्रवृत्ति का आता जाएगा और एक एक प्रवृत्ति को निपटाते जाएंगे और अंत में सद्व प्रकृति उनके पास बचेगी, जो उल्लेख हमारे धर्मशास्त्रों में आता है। तो एक भगवान जो परशुराम जी का अवतार, फिर भगवान परशुराम भी सप्तऋषियों में जाकर मिल जाएंगे। इसके बाद भगवान कल्कि उनको भी मुक्त कर देंगे और वह भी सप्तऋषियों में जाकर मिल जाएंगे। और आखिरी एक पात्र हैं वो है मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि वो हैं जिन्हें कि अल्पायु का योग था, लेकिन उन्होंने सभी लोगों को प्रणाम कर करके, लोगों के सामने झुक झुक करके अपने आप को सप्तऋषियों के सामने जब झुके तो उन्होंने आशीर्वाद अजर अमर का दे दिया और उनको अमरता की प्राप्ति हो गई। और उस अमरता में उन्होंने भगवान की उस सृष्टि के भी दर्शन कर लिए कि जैसे भगवान की सृष्टि कैसे करते हैं, कैसे बटपत्र के ऊपर भगवान आकर विराजमान होते हैं, वो सब दर्शन मार्कंडेय जी ने किए हैं। और जब पूरी उसमें प्रलय थी तब मार्कंडेय जी भगवान विष्णु के मुँह में 1000 वर्ष तक रहे हैं और उन्होंने उस सब सृष्टि को अंदर ही अंदर से देखा है। तो उस सृष्टि का वर्णन करना, उस सृष्टि के लिए रहना, ये सब मार्कंडेय ऋषि जी अभी भी कर रहे हैं। और उससे भी अब भगवान उनको, मार्कंडेय ऋषि को मुक्त करेंगे और उनको भी ऋषि पद ये प्रदान करेंगे। तो मित्रों, ये मैंने आपको सप्त ऋषियों की एक छोटी सी कथा सुनाई कि ये कलयुग में इन सब का अंत होने वाला है और आगे ये कहाँ पर जाएंगे। अब जब भी मैं हर रविवार को आपको कथाएं सुनाऊंगा तो एक एक व्यक्ति के बारे में एक एक बार आपको पूरी कथा बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने क्या क्या किया और क्या काहे के लिए ये इतने साल तक चिरंजीवी बने रहे, पूरा युग उन्होंने निकाला। क्योंकि आप देख रहे हैं 4 युग होते हैं। अब जो सतयुग आने वाला है, सतयुग के बाद त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है, फिर कलयुग आता है। कलयुग में समस्त जो सृष्टि होती है चारों टाइम की समाप्त हो जाती है, फिर वापस 64 कलाओं से कल्कि भगवान का अवतार होगा। फिर आपको वापस वही सब शिक्षाएं मिलेंगी। योग ध्यान की पूरी शिक्षा प्राप्त होगी, यज्ञ अनुष्ठान की पूरी शिक्षा प्राप्त होगी, नाम जप की पूरी शिक्षाएं प्राप्त होंगी, जो चारों योगों में चलती हैं। वो समस्त प्रकार की हमारे यहाँ 36 प्रकार की शिक्षाओं का उल्लेख है। वो 36 प्रकार की शिक्षाएं अब आपको सतयुग में प्रारंभ होना शुरू हो जाएंगी और ये सृष्टि नए सिरे से अपना फिर सृजन करेगी। तो मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी? हालांकि बहुत सारे उल्लेख थे इसलिए आपको कहीं कन्फ्यूजन थोड़ा सा होगा, लेकिन जब मैं अलग अलग बात करूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। और आप जानना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों को सब्सक्राइब करने को अवश्य कहें। क्योंकि ये जो मैं माला लेकर आया हूँ, मुझे पता है कि ऐसे वीडियो लोग कम देखते हैं। इसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 2000, 3000 व्यूज़ मिलेंगे। पहले भी मेरे वीडियो ऐसे बने थे जिन पर भी 2000, 5000 व्यूज़ बने, जो बहुत ही अच्छे थे। तो चाहते हैं कि हम सनातन संस्कृति के बारे में लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो, जिसकी जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, फिर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।